जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 46वां सर्ग। लक्ष्मण का सीता जी को रथ पर बैठाकर वन ले जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्य कर्मा महर्षियों के आश्रम में पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद सैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु, रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमित्र के ऐसा कहने पर नर श्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने की प्रतिज्ञा की थी। विदेह नंदनी, इस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनि जनित सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदनी सीता को अनुपम हर्ष हुआ। वे तुरंत चलने को तैयार हो गईं। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गईं और लक्ष्मण से बोलीं, ये सब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता जी को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मी वर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंच रही है। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी दिखाई देती है। भात्रवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल तो हैं। वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में समस्त प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातः काल उठकर सुमित्रा कुमार सारथी से कहे, सारथे, जल्दी रथ जोतो। आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था।
सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेह नंदनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ होइए। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुईं। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पाप नाशनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उनकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता चिंतित हो बोली, लक्ष्मण यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिनों तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए? लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूं। तुम नादान मत बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ, मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, कृश उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ लीं और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी के पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठ गए और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 46वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।